ठीक है। इधर मुसलमान है लेकिन काम के मुसलमान हैं, सिर्फ नाम के या काम के? नाम के। तो क्या वजह है आखिर, मतलब यही ट्रेनें ये जो पीछे नजर आ रही हैं यही उन्हें मिली थी कि उन्हें कोई अच्छी वाली मिल गई थी? उनको बंदे अच्छे मिले थे। जी देता हूँ कि वहाँ की जो आवाम है ना वो इकट्ठी हो जाती है अगर उन पे कोई जुल्म होता है। हम जो पाकिस्तान की आवाम है ना, हम कहते हैं कि चाहे जुल्म हो रहा है हम अपना एक दूसरे को कोसते रहते हैं, आप मुझे कहेंगे आप गलत हो, आप गलत ये हो। ब्लेम गेम तो आप यकीन माने पाकिस्तान की रग रग में बस गई है। इंडिया की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वो भी हमारे साथ ही ट्रेन, मतलब उनको भी यही उनकी एक ट्रेन चले ना तो पूरे अमले का खर्चा निकलता है। हमारी जो है ना चोर बाजारी वो खत्म हो गई थी हमारी क्या ट्रेन। वजह है, वो इतना डेवलप क्यों कर गए? आप तो कब से इधर काम कर रहे हैं, वजह मैं आपको बताया है ना, जब चोर बाजारी जिसको वजीर बनाया जाता है वो तो जब वो सोचता है यार ये बोगियां भी बेच दो, ये इंजन भी साड़ दो, ये पट्टी में डाल दो, पटरियां भी उठा दो। कई जगह से मैं जानता हूँ पर्सनली जिधर से पटरियां ही मौजूद नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर की बात की जाए, वहां पर इंडिया ने सिर्फ कश्मीर की बात की जाए ना, जम्मू की बात क्यों बीच में? कश्मीर कह लेते हैं, कश्मीर की बात की जाए, हालांकि उसका नाम जम्मू एंड कश्मीर है, लेकिन आपके लिए खाली आजाद कश्मीर बोले ना आप। नहीं, आजाद कश्मीर नहीं, जो इंडिया वालों के पास है मैं उसकी बात नहीं, इंडिया को बीच में ना लाए ना, नहीं, मैं आप सिर्फ पाकिस्तान की बात पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। लेकिन कंपैरिजन करना, जब 1947 में पार्टीशन, किसी और से कह रहे हैं ना, इंडिया से क्यों कर रहे हैं? भी शायद विजिट करने का आपको मौका मिले या किया हो आपने विजिट, तो फिर आपको पता होगा कि इंडिया में फैसिलिटीज बहुत ज्यादा। यार बैरून जाने की जरूरत ही नहीं है हमें। पाकिस्तान तो बहुत अच्छा है, ये मेरे दिल में है पाकिस्तान, लेकिन थोड़ा सा हमने कंपैरिजन करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे ना, जब देखेंगे दुनिया में और क्या हो रहा है। आप कंपैरिजन अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं वो टॉपिक ये है कि इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर में एक रेलवे ब्रिज बनाया है जो कि सतह समंदर से 560 मीटर ऊंचा है और वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज है रेलवे का। अगर बात की जाए ट्रेन की और ट्रेन के सिस्टम की, रेलवे सिस्टम की, तो पार्टीशन के वक्त पाकिस्तान को और इंडिया को, ये जो ट्रेन मेरे अकब में आप देख रहे हैं, यही ट्रेनों का बंटवारा हुआ था। कुछ ट्रेनें पाकिस्तान को मिली, कुछ ट्रेनें इंडिया वालों को मिली। आज पाकिस्तान का रेलवे सिस्टम किस पोजीशन पर मौजूद है, अगर बात की जाए इंडिया की, तो उनका रेलवे स्टेशन किस पोजीशन पर मौजूद है, ये मैं बात करूंगा पाकिस्तान के अवाम से, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी मेरा नाम आबिद अली है। आपका नाम? मोहम्मद इलियास। मोहम्मद इलियास। आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि आप ये जो पाकिस्तान का रेलवे का निज़ाम है, इससे मुतमिन है? अच्छी सर्विसेज हैं? अभी नहीं अच्छी हुई। ठीक है, मैं आपको बताऊं कि आपको भी और आपको भी, कि इंडिया में जो रेलवे सिस्टम है उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात की जाए, खासतौर पे दुनिया का ऊंचा तरीन रेलवे ब्रिज बनाया है जिधर से ट्रेन गुजरेगी, ऊंचा तरीन। ठीक है, जबकि पार्टीशन के वक्त उन्हें भी यही ट्रेनें मिली थी, हमें भी यही ट्रेनें मिली थी, तो वो इतनी डेवलपमेंट करके हम यहाँ पर, मतलब रेलवे के हवाले से बात करें तो हम क्या वजह समझते हैं? ये वजह है कि उधर वाले जो है ना, बेशक हम उनको गैर मुस्लिम कहते हैं, ठीक है। इधर मुसलमान है लेकिन काम के मुसलमान हैं, सिर्फ नाम के या काम के? नाम के। तो क्या वजह है आखिर, मतलब यही ट्रेनें ये जो पीछे नजर आ रही हैं यही उन्हें मिली थी कि उन्हें कोई अच्छी वाली मिल गई थी? उनको बंदे अच्छे मिले थे, चलाने वाले अच्छे मिले थे। ये नहीं थे कि यार आज इधर से चलते हैं, एक बंदा है मजबूरी, अब मैं जैसे फोतकी पे जा रहा हूँ, अभी ट्रेन आधा घंटा लेट हो जाती है, मैं आधी रात को अगर पहुंचता हूँ, मेरे लिए कितना मसला होगा, मुश्किल वाली बात होगी। तो आपको लगता है, आप मुतमिन है इस निज़ाम से, जो रेलवे का निज़ाम है, आपको लगता है कि जब से पाकिस्तान बना है कुछ बेहतरी हुई है? कुछ मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैंने ना इसका नहीं देखा। और इंडिया का जो रेलवे का निज़ाम है, कुछ सुना है आपने उसके बारे में? बेहतर है, बेहतर है। वो इसलिए बेहतर है कि उनके इधर तो करना, जैसे हम कपड़े बदलते हैं ना 3 टाइम, वो 3 टाइम इधर हुक्मरान बदले जाते हैं, उधर ऐसा नहीं चलता। ऐसा नहीं होता। चले, तो क्या समझते हैं, आपकी इतनी उम्र है, क्या समझते हैं, मुझे लास्ट में बताएं, ये देखने वालों को शायद पता चले कि क्या ऐसा होना चाहिए कि हमारा निज़ाम भी बेहतर हो। आखिर हमने भी तो अपने निज़ाम को बेहतर करना है। पहले बात तो ये है भाई मेरे, कि बंदे को मुसलमान होना चाहिए। ठीक है, मुसलमान या इंसान? मैं समझता हूँ बंदे को इंसान होना चाहिए। इंसानियत भी होनी चाहिए ना, खाली इंसान तो हैं ही हैं, लेकिन उनके अंदर इंसानियत भी होनी चाहिए। सबसे पहले तो इंसानियत अपनी कायम करो ना, ये नहीं करो कि मैं पाकिस्तान हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। मैं नारा लगाने से कुछ होगा? इधर सारे बंदों को इकट्ठा करके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाओ, कोई फायदा पाकिस्तान को? यार वो पता ही क्या है, हम लोग हैं तमाशगीर, हमें तमाशा चाहिए, तो हम लोग तमाशा बने हुए हैं, दुनिया भर में तमाशा बन गए हैं, क्योंकि महंगाई इतनी को हो गई है
कि 2 टाइम का खाना खाना भी मुश्किल हो गया है। चलें, उम्मीद करते हैं कि हमारा मुल्क भी बेहतरी की तरफ जाए। आपने जो क्वेश्चन मैंने इनसे किया, आपसे भी सेम क्वेश्चन है कि पार्टीशन के वक्त यही ट्रेनें उन्हें मिली, यही हमें मिली, ठीक है। आज वो डेवलपमेंट कर गए हैं काफ़ी ज़्यादा रेलवे के सिस्टम में, तो हम नहीं कर पाए, क्या वजह समझते हैं? सर बात ये है कि 47 के टाइम में जैसा कि आपने कहा सिर्फ जी जी। पाकिस्तान को जो है पुरानी यानी कि उसी टाइप की जो ट्रेनें मिली थी ओल्ड जो थी, और इंडिया को भी वही ट्रेनें दी गई थी। उसके बाद आप हमारे चीन का निज़ाम देख लें। 47 में जब हम आज़ाद हुए थे तो चीन भी बहुत ज़्यादा बैक पे था, बहुत ज़्यादा बैकवर्ड पे था। तो टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था और बहुत सारी चीज़ों में इतना ज़्यादा उसकी मईशत भी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। अब हमारी बात यह है कि हमारे निज़ाम को, हमारे सिस्टम को जो सबसे ज़्यादा ख़राब किया है वो करप्शन ने ख़राब किया है। इंडिया जो है वो जो भी हैं अपने मुल्क के साथ वो सच्चे हैं, वो अच्छे लोग हैं। वो टेक्नोलॉजी में, वो इंडस्ट्री के अंदर, वो साइंस के अंदर, वो कॉलेज में, वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है बहुत ज़्यादा ग्रो कर गए हैं। लेकिन है, अच्छी बात है वो और ग्रो करें, लेकिन हम क्यों नहीं ग्रो कर पा रहे? मुझे बस ये बताएं कैसे बेहतर होगा? हमने इस निज़ाम को बेहतर करना है। हम अपने निज़ाम को जब तक बेहतर नहीं कर सकते, जब तक हमारा तालीमी निज़ाम, हमारा टेक्नोलॉजी का निज़ाम, हमारा साइंस का निज़ाम बेहतर नहीं हो सकता। उसके लिए हमें सबसे पहले करप्शन ख़त्म करनी होगी। हमें एक जस्टिस, एक इंसाफ का निज़ाम जो है अपने मुल्क के अंदर कायम करना होगा। जब तक कि हम अदल और इंसाफ का निज़ाम दुनिया में नहीं लेकर आएंगे तो हम ये काम अपनी तरक्की नहीं कर सकते, हम इसमें प्रोग्रेस बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जी, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। वालेकुम, वासलाम। आपका नाम? यासिर। यासिर, क्या करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ साइन बोर्ड्स का। बिजनेस करते हैं, एडवर्टाइजिंग का, ठीक है। अभी आप रेलवे पे सफ़र कर रहे हैं या करने लगे हैं? करने लगा हूँ मैं। ठीक है, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान जब बना था तब जो हमारे पास रेलवे का सिस्टम था और अब आज के दौर की बात की जाए, आपको लगता है कोई मॉडर्नाइजेशन आई है, कोई जिद्दत आई है हमारे रेलवे के निज़ाम में? मॉडरेशन तो नहीं आई है, बस ये है कि इसकी फैसिलिटीज़ वगैरह को अच्छा कर दिया इन्होंने। पहले से मतलब बिजनेस ट्रेन्स वगैरह निकाल दिए हैं, टाइमिंग का कोई नई ट्रेन हमने बनाई हो? देखें, ट्रेन तो कोई नहीं बनाए, नाम नहीं रखे हैं बहुत सारे, ठीक है ना। ये नहीं कह सकते कि खुद ट्रेन बना रहे हैं हम लोग बैठ के। डब्बे वही पुराने हैं, उसको रेनोवेशन करके लोग नहीं कर देते हैं और नाम चेंज करके नाम उसमें स्टॉप कम कर लेते हैं, उसमें बेहतरी ला रहे हैं ये लोग। ठीक है, मुझे तो अगला मेरा क्वेश्चन ये है कि जम्मू एंड कश्मीर की बात की जाए, वहाँ पर इंडिया ने, सिर्फ कश्मीर की बात की जाए ना, जम्मू की बात क्यों बीच में? कश्मीर कह लेते हैं, कश्मीर की बात की जाए, हालांकि उसका नाम जम्मू एंड कश्मीर है, लेकिन आपके लिए खाली आजाद कश्मीर बोले ना आप। नहीं, आज़ाद कश्मीर नहीं, जो इंडिया वालों के पास है, मैं उसकी बात नहीं, इंडिया को बीच में ना लाए ना, नहीं, मैं आप सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, लेकिन कंपैरिजन करना जब 1947 में आप पार्टीशन, comparison किसी और से कर रहे हैं ना, इंडिया से क्यों कर रहे हैं? बात सुने ना, ये लिंक उनके साथ हो रहा है ना। 1947 अच्छा। में कुछ ट्रेन उन्हें मिली, कुछ हमें मिली, इसलिए अच्छा, उन्हें अच्छा। ला रहा हूँ कि वो देखें दुनिया का ऊंचा तरीन ब्रिज बना चुके हैं अपनी रेलवे के लिए, इसलिए उन्हें ला रहा हूँ। तो हमने अभी तक क्यों नहीं ऐसा किया? इसके लिए हमारे जो सियासतदान है ना, जब तक ये ठीक नहीं होंगे ना तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो उनके सियासतदान ठीक है, किसी के भी ठीक नहीं है। तो फिर उन्होंने कैसे बना? देखें, उनकी आबादी और हमारी आबादी में फ़र्क है, ठीक है ना। वो आबादी काफ़ी बड़ी है, हमारी आबादी छोटी है। आपको नहीं लगता कि आबादी और जितनी ज्यादा होगी आपके उतने कहने से मैं आपके मतलब नॉलेज से मुझे पता चल रहा है ये कि उन्होंने माशाल्लाह ब्रिज बना लिया है। ठीक है, आप जाके हमने सर्च भी करिए। बहुत सारे बनाए हैं, दुनिया यहाँ पर हमारे पास आती है टूरिज्म वगैरह करने, वो पाकिस्तान को बहुत प्रमोट करती हैं और इस तरह इंडिया को नहीं किया जाता। जितनी हमारे पास चीज़ें हैं, टूरिज्म की जगह हैं, वो आई थिंक पूरी दुनिया में शायद ना हो। नहीं, इंडिया में ये देखें, आप थोड़ी सी नेट से बिजनेसमैन है आपका, तो बैरून मुल्क भी शायद विजिट करने का आपको मौका मिले या किया हो आपने विजिट, तो फिर आपको पता होगा कि इंडिया में पाकिस्तान फैसिलिटीज बहुत ज्यादा। यार, बैरून जाने की जरूरत ही नहीं है हमें। पाकिस्तान तो बहुत अच्छा है, ये मेरे दिल में है पाकिस्तान, लेकिन थोड़ा सा हमने कंपैरिजन करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे ना, जब देखेंगे दुनिया में और क्या हो रहा है। आप कंपैरिजन ये फिर पाकिस्तान की हुकूमत को खुद सोचना चाहिए कि हमें कितना आगे बढ़ना है, किनसे कितना आगे बढ़ना है, ये उनको खुद सोचना चाहिए। पहले ये हम नहीं कुछ कर सकते। पहले हम सोचेंगे, हमने सोचना कुछ नहीं है, अवाम ने करना होता है। अवाम अगर निकले तो ये सियासतदान को भी सीधा कर दे। वो सोचेंगे तो फिर ही निकलेंगे ना। नहीं, हमारा खुद का कसूर है। हमारा कसूर है, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। आप कह रहे हैं हुक्मरानों का, मुझे हुक्मरानों को तो जाहिर सी बात है ना, पैसा तो वो लोग सारा खा रहे हैं ना, हमारे से लेके खा रहे हैं ना। हमें तो अपना बच्चों का पेट पालना है, सब कुछ करना है। इंडिया वालों जो ने married मुझे हैं, ये वो तो बता, परेशान हुए हैं। मैं तो अनमैरिड हूँ, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ लाइफ। आप वैसे आप भी मैरिड हो जाएं, लेकिन ये है कि हाँ, इंडिया हो वालों जाएंगे ने इंशाल्लाह। इंडिया वालों ने जो डेवलपमेंट की है वो कैसे कर ली? उन्हें भी यही ट्रेन मिली थी, आपकी शायद ट्रेन का भी टाइम हो गया, उन्हें भी यही ट्रेन मिली थी, हमें भी यही ऐसी ही ट्रेनें मिली थी, उन्होंने कैसे डेवलपमेंट इसके कर? लिए यार बहुत बड़ी बहस हो जाएगी। एक मिनट में बता।
देखें, इस पे मुझे इतनी नॉलेज नहीं है इस चीज़ की जो आप मुझे बता रहे हैं। आपने मुझे नॉलेज दी है कि ये चीज़ है, पर मैं कहता हूँ कि हमारे नज़र में जो भी सही चल रहा है, जैसे मोटरवे बनी है, ये बहुत अच्छी बनी है। हमारे कराची के लिए मोटरवे बहुत बेहतर है, और ये जो हैदराबाद से सक्कर मोटरवे जो रेडी होने वाली है इंशाल्लाह 2 साल में, ये जब बन जाएगी तो हमारे लिए बहुत से भी ट्रेनों का ये ऑटोमेटिक किराया कम हो जाएगा और शायद इसमें बेहतरी आएगी। फिर ये सिर्फ ट्रेनें भी बच जाएंगी उनके लिए जो आम रूटीन वाले लोग हैं, जो गरीब थोड़े लोग हैं, ये उनके लिए होगी। यहाँ पे कोई जा कह रहा होगा कि हम जर्नी में चलते हैं, वरना तो हमारे कराची वाले ज़्यादातर लोग हैं वो बाय रोड ही आते हैं अब, क्योंकि रोड माशाल्लाह इतने अच्छे बना दिए इन्होंने। जो भी हुकूमत ने बनाए, आई थिंक नून लीग ने बनाए हैं। किसने भी बनाए हैं? पाकिस्तान नहीं, के नहीं बनाए हैं, देखें किसी और ने नहीं बनाए, बनाए नून लीग है तो नून लीग को ही शाबाश देनी चाहिए ना, किसी और को थोड़ी देनी चाहिए। तो जो चीज़ किसने अच्छी बनाई है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए आपको। अप्रिशिएट करना चाहिए। यही मैं भी कह रहा था कि अगर इंडिया वालों ने कुछ बेहतर किया उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। आप कहते हैं नहीं इंडिया है यार, हाँ नहीं, अगर तो किया लेट्स सपोज किया होगा तो अच्छा किया होगा उन्होंने, जाहिर सी बात है, उनको बुरा थोड़ी कहना चाहिए हमें। हमारे हमसाये ठीक है ना? और उनसे सीखना चाहिए अगर उन्होंने किया तो। हाँ यार, सीखना चाहिए, सीखना चाहिए इंसान को। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हसान। आपका नाम? जुहेब। क्या करते हैं? मैं माइंड ब्रिज में होता हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, मैं आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि 1947 में पाकिस्तान को ट्रेन्स मिली, सेपरेशन हुई इंडिया और पाकिस्तान की। इंडिया को भी ट्रेन्स मिली, दोनों ट्रेन्स एक जैसी थी कैटेगरीज, ठीक है। आज इंडिया का अगर ट्रेन का सिस्टम, रेलवे का सिस्टम देखा जाए बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुका है। उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर की बात कीजिए, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बनाया है, रेलवे ब्रिज। अच्छा, आपको लगता है पाकिस्तान में भी कुछ इस तरीके से डेवलपमेंट्स हो रही हैं रेलवे के निज़ाम में? नहीं डेवलपमेंट्स तो नहीं हो रही अगर आप फ्रेंकली पूछो, ऑनेस्टली पूछो, क्योंकि पार्किंग भी आप देख लो, अगर हम यहाँ से शुरू करें ओवरऑल, हाँ, इधर से जाहिर बात है, कोई भी चीज़ है, सेटअप है, वो उसका गेट से स्टार्ट। अपना एक सेटअप होता है कि यार ये हमारी पार्किंग है और ये हमारा सेटअप है। वो शुरुआत में ही ना, यकीन करें मैं पार्किंग से एंटर हुआ हूँ, अभी तक मैंने टोकन नहीं लिया बाइक, और बाइक खड़ी है मेरी, आधा घंटा हो गया और कोई आया भी नहीं मेरे पास पूछने के आप कहाँ से एंटर हुए हैं, अभी तक टोकन नहीं लिया। आप ये मेरी बाइक खड़ी है, आप चेक कर सकते हैं। मुझे ये बताएं, इंडिया वाले अगर बात की जाए, मैं इंडिया की बात इसलिए कर रहा हूँ, रेलवे और हमारी और उनकी एक ही थी पार्टी। 1947 से पहले एक ही ये पूरे सारी चलती थी ट्रेन, तो वो कैसे डेवलपमेंट करके? यार वो थोड़ी होशियार कौम है, वो सगी बन जाती है अपनों के साथ। ये अपने सही बात है ना, सक्का अपनों। इधर अपने सके नहीं बनते, समझ रहे हो। और जहां तक बात डेवलपमेंट की है, उससे पहले आप सिक्योरिटी की देखो। अभी हम अंदर होके आए हैं, आप यकीन माने किसी ने लगेज चेक नहीं किया, आई थिंक किसने प्लेटफॉर्म की टिकट का भी नहीं पूछा, हम ऐसे ही आ गए और ऐसे ही आ गए हैं। आप बताएं क्या वजह समझते हैं? इन्होंने बताया कि वो अपनों के सिंसियर होते हैं, इन शॉर्ट आपने, ठीक है। आप क्या समझते हैं? बेसिकली मैं इस बात को ज़्यादा तरजीह देता हूँ कि वहाँ की जो आवाम है ना, वो इकट्ठी हो जाती है अगर उन पर कोई जुल्म होता है। हम जो पाकिस्तान की आवाम है ना, हम कहते हैं कि चाहे जुल्म हो रहा है, हम अपना एक दूसरे को कोसते रहते हैं। आप मुझे कहेंगे Blame आप मैं- गलत हो, आप गलत ये हो। ब्लेम गेम तो आप यकीन माने पाकिस्तान की रग रग में बस गई है। क्या आपने उसको ब्लेम कर दिया, आपने उसको ब्लेम कर दिया। इवन अब तो हमारी हुकूमत भी अगर जाती है, हमारे जो सरबराह हैं उनकी, तो वो कहते हैं अमेरिका ने हुकूमत भेज दी, वो कहते हैं जी इंडिया ने हुकूमत भेज दी, कि कोई कहता है बैरूनी साजिश है। मतलब कोई भी आज तक कभी आपने सुना हो कि किसी ने कहा हो कि मेरी गलती की वजह से ये नुकसान हुआ? नहीं, गलती तो कोई एक्सेप्ट नहीं करता, करनी चाहिए, बड़ा वही होता है जो गलती एक्सेप्ट पाकिस्तान हमारा ऐसा मुल्क है वाहिद। आप देखिए, मैं बाहर भी रह के आया हूँ, बाहर की कंट्री में। बाहर की कंट्री में बेसिकली जो अवाम है ना, उनका आपस में इतना प्यारा रिलेशन होता है कि किसी पे कोई चोट आती है ना, यहाँ पे ह्यूमन जोन से है ना, ये इंसान है, यहाँ पे पाकिस्तान में ये इंसान नहीं है। आप बाहर जाएं, आपको इंसानियत का पता लगेगा कि इंसानियत है क्या, इंसान को अशरफुल मखलूकात क्यों बनाया है। वो इतना सपोर्ट करते हैं इंसानियत को, चाहे वो हमें जानते नहीं है, हमारी कंट्री नहीं है, फिर भी वो इंसानियत को इतना अपनी तरफ माइल करते हैं, उनकी हर प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं अभी किसी को कॉल करता हूँ तो मुझे नहीं लगता अगर वो आएंगे बगैर पैसे के। अननोन जो होंगे, ठीक है। आप कुछ कह रहे थे? बिल्कुल, मैं यही कह रहा था कि इनका जो सेटअप है रेलवे का एज कम्पेयर टू इंडिया, वो अच्छा इंडिया में हर चीज भी अच्छी नहीं है, उधर भी गुर्बत है, इधर भी गुर्बत है। गुर्बत उधर है, इधर भी लेकिन है, उधर लेकिन वहाँ पे management बहुत अच्छी है। कम हो चुकी है गुर्बत, वहाँ पे बहुत ज्यादा। इस हिसाब से हमें थोड़ी डेवलपमेंट में आना चाहिए, हमें थोड़ी तरक्की में आना चाहिए, लेकिन हम नहीं आ रहे, हम उधर ही पॉज हुए हैं। इससे समझ पहले रहे हम आवाम को ठीक होना चाहिए। हम ठीक होंगे तो हमारी हुकूमत। मेरा जो मिशन है वो मिशन ही ये है कि जो यूथ है ना, उनको अवेयर किया जाए, एक 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 करके यूथ को जब बिल्कुल, अवेयरनेस बिल्कुल, किया बिल्कुल, जाएगा, आप यूथ से ही चेंज आता है। हाँ, बिल्कुल, हम यूथ ठीक exactly। होगी तो हमारे हुक्मरान ठीक होंगे। हम ऐसे करप्ट रहेंगे तो हमारे हुक्मरान भी करप्ट ही रहेंगे। दूसरे नंबर पे जो आपने बात की, मैं इनसे 100% एग्री करता हूँ। मुझे आजकल बड़े अच्छे अच्छे लोग मिल रहे हैं जिन्होंने इन्होंने बोला कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज है, जो इंसानियत की कदर जो कौम करती है वही कौम आगे बढ़ती है। आगे बढ़ती है, बिल्कुल आप राइट कह रहे हैं। देखिए
देखें, मैंने बाहर जाके जजमेंट किया है कि बाहर आपको वो ये नहीं देखते कि हम हुकूमत में आ गए हैं, हम कुछ ये ना करें, वो सबसे पहले अपनी आवाम को देखते हैं। और इधर अभी तक शायद पाकिस्तान में हिंदू मुस्लिम ये वो इस तरह के भी मामला चल रहे हैं, किसी के पे भी टैग लगा देते हैं, ये ऐसे है ये वैसे है। बेसिकली हमारी जो पाकिस्तान, वैसे एक बात बताऊं, हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है ना वो शेर दिल है। यहाँ पे ईसाई रहे, यहाँ पे चाहे काफर रहे, चाहे क्रिश्चियन रहे, डजंट मैटर, हमें कोई मसला नहीं, हमारे साथ रहे, हमारे भाई हैं, हम सबसे प्यार करते हैं। बाहर में भी, बाहर के मुल्कों में भी सब प्यार करते हैं, लेकिन हमें ये चाहिए कि हम पहले खुद ठीक हों, खुद ठीक हो, फिर हमारी सोसाइटी ठीक हो। सोसाइटी ठीक होगी इंशाल्लाह। हम आप सारे मिलके ऐसे काम करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे लगता है यूथ हमारी थोड़ी सी बेहतरी की तरफ। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आई इनसे बात करके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वासलाम जनाब। आपका नाम? नसीर पति। नसीर भट्टी साहब, इधर आप कुल्ली हैं? हाँ, जबरदस्त। कितने टाइम से? बस ये तकरीबन 10-11 साल हुए। ठीक है, आपका नाम? मोहम्मद रमजान। आप कितने टाइम से हैं इधर? ये मुझे जनरल अजिया की हुकूमत से पहले जब टांगे चलते थे ना, उस वक्त मैं इधर पहले घास बेचता था, ठीक है ना। घास बेचने के बाद मैंने इधर बड़ा खुश होता था, चारने की एक डेयरी। यानी काफी टाइम से इधर हैं। मुझे ये बताएं कि रेलवे का निज़ाम जब पाकिस्तान बना था, पाकिस्तान और इंडिया अलग-अलग हुए थे, आपको पता ही होगा, कॉमन सेंस वाली बात है, उन्हें भी यही ट्रेनें मिली थी, हमें भी यही ट्रेनें मिली। आज वो कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बना चुके हैं। आपको लगता है पाकिस्तान में भी रेलवे में ऐसी डेवलपमेंट हो रही है, ऐसा काम हो रहा है? लगता है? बात ये लगता है कि ये जब हुकूमतें आई, मैंने इतनी उम्र आपको बताई, यहाँ पर मेरे चिट्टे हो गए हैं सिर के, ठीक है। मैं को थोड़े अरसे का नहीं हूँ, ठीक है। ट्रेन चलती थी, इंडिया की भी चलती थी, 19 ट्रेनें नारोवाल में चलती थी, फैसलाबाद में पैसेंजरें चलती थी। इंडिया की? पाकिस्तान की पहले बात करूंगा। 102 ट्रेन लाहौर में चलती थी, अब लाहौर में 18 ट्रेनें वो भी नहीं चल रही, वो भी 102 से 18 पे आ गए हैं। 18 पर आ गए हैं। ये अब मुझसे सवाल का जवाब पूरा पूछे ना। जी जी बताएं। 18 ट्रेनें भी इनसे नहीं चली, क्यों? कुछ रेलवे वजीर आए, बलोर साहब आए, फिर शेख रशीद साहब आए, ख्वाजा साहब पहले आए। ख्वाजा साहब ने बहुत मेहनत की और ये ट्रेनों का इंजन और यहाँ पर आ गई। ये भी मंजिल थी, बंद ना करना पूरी रिकॉर्डिंग, पूरी मैं क्यों बंद करूंगा? पूरी यहाँ पर आकर ट्रेन, ठीक है। यहाँ पर पेशावर नहीं जाती थी, ख्वाजा साद रफीक आए वजीर, उन्होंने इंजन ठीक कराए, उन्होंने ये ट्रेनों का मामला किया, इंजन भगाए, ठीक है। वो उसके बाद उनकी हुकूमत बदली, इमरान खान साहब की हुकूमत आई, ठीक है। इन्होंने अपना वजीर बैठाया, उसने तजब्बो नहीं की, शेख रशीद ने तजब्बो नहीं, जिसके वजह नहीं दी उन्होंने तजब्बो, जिसके हाथ में माल आया ना वो ही शुरू हो गया। ठीक है। मुझे ये बताएं, इंडिया की बात की जाए, इंडिया की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वो भी हमारे साथ ही ट्रेन, मतलब उनको भी यही, उनकी एक ट्रेन चले ना तो पूरे अमले का खर्चा निकलता है। हमारी जो है ना चोर बाजारी, वो खत्म हो गई थी हमारी क्या ट्रेन। वजह है? वो इतना डेवलप क्यों कर गए? आप तो कब से इधर काम कर रहे हैं, वजह मैं आपको बताया है ना, जब चोर बाजारी जिसको वजीर बनाया जाता है वो तजब्बो होता है, यार ये बोगियां भी बेच दो, ये इंजन भी साड़ दो, ये पट्टी में डाल दो, पटरियां भी उठा दो। कई जगह से मैं जानता हूँ पर्सनली, जिधर से पटरियां ही मौजूद नहीं है। उनके लिए कौन, मैं उनको हाथकड़ी लगाऊंगा? वो तो उल्टा मुझे कह रहे हैं बयान किए तो इसको पकड़ लो। जानवर बात, ये जानवर बात है। हमारी इतनी ट्रेनें चलने से अब 18 ट्रेनें आ गई। 18 ट्रेनें भी अल्लाह का तवक्को है, सुबह जाती है रात को आती है। जो सुबह 9 बजे आनी वो रात को 7 बजे आनी है, सुबह 9 बजे नहीं आनी, यानी टाइम पे नहीं आती, टाइम पे नहीं आ रही। तो इंडिया की बात करें, इंडिया तो एक ट्रेन चलाए ना तो उसका पूरा मुल्क का खर्चा चलता है, ठीक है। नहीं, ये तो ज्यादा बात कर दी, पूरे मुल्क का नहीं, उसकी पूरी हुकूमत का, यानी जो ट्रेन का अमला है उसका अमला, इतना उसका निजाम है। तो हमारी तो 18 रह गई, 102 ट्रेन थी जब मैं 2 से 18 चल रही हैं। वैसे हम रोना रोते हैं, हमें हमारे जो हमारे हक था, जब पार्टीशन हुई थी हमें पूरा हक नहीं दिया। शायद जो हक मिला है हम उसका भी पूरा प्रॉपर फायदा नहीं उठा पा रहे। आप क्या कहना चाहेंगे इस सवाल? बात ये है, हुकूमतों की बात ऊपर नीचे होती रहती है, ठीक है। और मैं ये कहता हूँ कि इंडिया की ट्रेन चलनी चाहिए। हम लोगों को भी रोजी रोटी मिलती है और उन लोगों को भी मिलती है, वो बात ठीक है, वो चलती रहती है। लेकिन इंडिया की जो ट्रेन बंद हुई है तो हम लोग भी इस बात के ऊपर जो है ना, वो ठीक है, वो मेरा टॉपिक नहीं है। वो चले ना चले वो एक अलग मामला है। मैं ये कह रहा हूँ वो तरक्की कैसे करके ट्रेन में वो इतना कभी ईमानदारी से
उनकी ट्रेन में उनका हमला उन सब तो करते हैं, ठीक है। ईमानदारी कर मान यार ये लोहे उठा कर तो नहीं लेके जा रहा, ये इंजन तो नहीं गायब हो रहा, ये बोगी इधर तो पूरे इंजन पट्टी में चले गए, तो 18 रह गई, किधर गई? मैं ले गया अपने घर। ये आप क्या बाहर का फिर इधर एक वो तारक बशीर का नाम का आदमी आया था, लेकिन तारक लतीफ था उसका नाम, सॉरी, लेकिन उसने ट्रेनें यार ऐसे ही चलाई ईमानदारी से। जबकि हम आए हैं ना, बाकी साद रफीक भी आया, लेकिन उसने बहुत अच्छा बहुत निज़ाम। ईमानदारी से चलाई। ठीक है, कुछ ना कुछ लोग मौजूद हैं, शायद पाकिस्तान चल इसीलिए रहा है कि कुछ लोग अच्छे आते हैं, काम करते हैं, फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नाअहल होते हैं, जो काम करने की सलाहियत नहीं रखते, लेकिन जब वो इन ओहदों पर आते हैं तो फिर सारा जो निज़ाम है वो दरम बरम हो जाता है। आपको लगता है हम भी इंडिया की तरह तरक्की कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कैसे कर तो सकते हैं इंशाल्लाह, कैसे कर सकते हैं हम। तरक्की के ऊपर उम्मीद तो बिल्कुल मेरी भी उम्मीद है, लेकिन कैसे कर नहीं, तरक्की इस तरीके ना हो सकती जितना तक हमारे हुक्मरान अच्छे नहीं ना। मैं खुद नवाज शरीफ पार्टी का, बात ये मुझे इतनी खुशी हुई थी यार, फिर ख्वाजा साद रफीक है। ख्वाजा साद रफीक जिस दिन गए रेल पे आए नहीं है, उन्होंने तजब्बो नहीं की। वो पहला वजीर था ना ख्वाजा, वो इधर आके कुलियों में बैठ गया, रेडी वाले के पास बैठ गया, बताओ ये आपको कौन है, आपको कौन तंग? आप रोटी कमा रहे हो, रेडी वाले के पास चले गए, आप रोटी कमाते हो रेडी पे, यार तुम्हें तंगी पुलिस वाले देंगे तो मुझे बताना है, ठीक है। तो अब ख्वाजा साहब आए ही नहीं है, तो अब रेलवे बढ़ गई भंडे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अब्दुल्ला। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं। मेरा आज का टॉपिक जिस पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि 1947 में जब पार्टीशन हुई थी इंडिया और पाकिस्तान की, रेलवेज यही थी, इनमें से ही बंटवारा हुआ, कुछ ट्रेनें उन्हें मिली, कुछ हमें मिली। आज अगर बात की जाए, उन्होंने रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया है। आपको लगता है पाकिस्तान में भी रेलवे में डेवलपमेंट हो रही है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान ने कोई डेवलपमेंट किया, क्योंकि बेसिकली ये निज़ाम अगर आप देखें तो ये गोरे का बनाया हुआ है, कॉलोनियल निज़ाम है रेलवे का, जो उन्होंने डाले ट्रैक, आज तक वही ट्रैक चल रहे हैं। ना पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इस पर कुछ किया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यहाँ कोई नामो निशान नहीं है। इंडिया से कंपेयर कर लें, किसी से भी कंपेयर कर लें। नहीं, इंडिया से इसलिए कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि हम उन बाकी चीज़ों में तो हम बाकी मुल्कों को कह सकते हैं जी वो ये ऐसे था, वो वहाँ पर है, वहाँ की। इंडिया तो हमारे साथ ही उन्होंने ये सफ़र शुरू किया रेलवे का, तो वो क्या वजह समझते हैं कि वो क्यों डेवलप कर गए इस सिस्टम में? बस जी, पॉलिटिशियंस का इंटरेस्ट ही नहीं है पब्लिक ट्रांसपोर्ट डेवलप करने में। एलीट कैप्चर है, जो कि आप देख लें, प्राइवेट कंपनीज जो हैं बसों की वो चलती हैं। मैं बचपन में ट्रैवल करता था रेलवे में, बेहतर था, अभी भी वैसा ही है, 20 साल हो गए मतलब वैसा ये ही है है। कि वहाँ भी रुका जैसा था वैसा हाँ ही जी। है। इंडिया वालों ने, मेरा क्वेश्चन है कि डेवलपमेंट अगर की है तो कैसे किया, क्या फार्मूला था उनके पास? आप क्या ख्याल? उन्होंने पैसे लगाए, इन्वेस्ट किया, उन्होंने एक्सपर्ट्स हायर किए, पैसा लगाया, एक्सपर्ट्स हायर किए और इस पे फोकस किया। हमने इस पे फोकस ही नहीं किया। हमारे इंटरेस्ट ही कुछ और हैं, अपने पैसे बनाना, इधर उधर अपनी जायदादें बनाना, यही इंटरेस्ट ठीक है है, हमारा। आप यूथ हैं, मैं भी यूथ हूँ, अब बिल्कुल। हमने ही मुल्क को चलाना है। बिल्कुल। मुझे ये बताएं कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, देखने वालों को अगर आइडिया हो जाए। जी, सबसे पहले तो हर इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। आप अवेयरनेस फैला रहे हैं, आप भी बड़ा अच्छा काम करें। हर इंसान ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अपने आप को हम ठीक कर लेना, मैं अपने आप को ठीक कर लूँ, आप अपने आप को ठीक कर लें, सब करना शुरू कर देंगे तो मुल्क ठीक हो जाएगा। जबरदस्त। किसी और पे ना डालेंगे यार ये ठीक हो, ये या ठीक। हुकूमत ऐसे कर दे, हुकूमत वैसे कर दे। ये भाई की बात से मैं 100% एग्री करता हूँ कि अगर कुछ बेहतरी आती है किसी माशरे में, किसी सोसाइटी में, तो वो फर्दन आती है। अचानक कोई भी माशरा ऐसे रात को सोए ख़राब और सुबह उठे और बहुत अच्छा माशरा हो, ऐसा मुमकिन नहीं। अवेयरनेस फैलाएं जितनी हो सकती है, और हम यूथ की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने पाकिस्तान को, अपने मुल्क को बेहतरी की तरफ लेकर जाएं। बहुत शुक्रिया Thank जी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी अवाम की राय आप तक पहुँचाई। और अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मेरे ख्याल में इस बात में कोई शक नहीं कि इंडिया का रेलवे सिस्टम पाकिस्तान के रेलवे सिस्टम से बहुत ज्यादा बेहतर हो चुका है। जबकि दोनों ट्रेनों ने, इंडिया की ट्रेन ने और पाकिस्तान की ट्रेन ने 1947 में इकट्ठे ही तरक्की का सफर स्टार्ट किया था। अब पाकिस्तान कैसे बेहतरी की तरफ जा सकता है, पाकिस्तान की ये जाम इंजन कैसे रवां हो सकते हैं, कैसे दोबारा एक्टिव हो सकते हैं, वो इस तरीके से एक्टिव हो सकते हैं जब हम राइट पीपल एट राइट प्लेस का फार्मूला अपनाएंगे। जब हम जो लोग, जो इंसान जिस चीज़ का, जिस पोस्ट का हकदार है, उस पोस्ट पर उसे बिठाया जाएगा। जिस फील्ड में जो बंदा एक्सपीरियंस रखता है उस फील्ड के में ही उसे लगाया जाएगा, तभी पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा, तभी पाकिस्तान का निज़ाम बेहतर होगा। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप इससे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।